हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का 31 दिसंबर 2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे साथियों मैथमेटिक्स यानी मैथ से जितने भी क्वेश्चन हैं साथियों, इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। साथियों, आज हम इसमें सिर्फ क्वेश्चनों के आंसर या आंसर बताने वाले हैं, क्योंकि आपको सॉल्व खुद कीजिए। अगर आप पे कोई सॉल्व सवाल नहीं होता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे हम आपकी इकट्ठा करके सभी जितने भी सवाल नहीं हो रहे हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं, सभी को इकट्ठा करके एक नया वीडियो लेके आ सकें। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको लगता है कि हम थोड़ा बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो और वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर कर दें। जितने आपके चाहने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, दोस्त हैं, जितने भी हैं, सभी तक इस वीडियो को पहुँचा दें, जिससे सभी का फ़ायदा हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है वह सबसे छोटी संख्या जिसे संख्या दे रखी है ये में से घटाने का पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो निम्न में है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। साथियों, इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इन्वायरमेंटल, हिंदी, संस्कृत जितने भी सब्जेक्ट हैं हर डेट का यानी दिसंबर में जितने भी सीटेट के पेपर हुए हैं और जनवरी 2022 में जितने भी सीटेट के पेपर हुए हैं सभी का हम वीडियो बनाकर इस चैनल पर डाल चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है सीटेट प्लेलिस्ट 2023 के नाम से, वहाँ पर जाके आप दे सकते हैं। साथ ही इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 279 यानी 279। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है निम्न में से कथन सही है। पहला कहता है दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव एक अभाज्य संख्या होता है। सेकंड कहता है यह भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है। तीसरा कहता है दो एक मात्र सम अभाज्य संख्याएं हैं। चौथा कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक है। इन चारों ऑप्शन नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही होगा, यानी दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है किसी कक्षा के दो सेक्शनों में 18 और 24 विद्यार्थी हैं। प्रायोगिक कार्य के लिए इन विद्यार्थियों को अधिकतम समान माप वाले समूहों में विभाजित किए जाने वाले समूहों की संख्या है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी 7। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है, क्वेश्चन में दे रखा है 1/7 की पावर -2 -1/4 की पावर -1 की सभी की पावर -2 का मान क्या होगा? साथ ही इसे सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? साथियों, मैं ही बता देता हूं, इसका क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 1/25। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में दे रखा है आपको यदि 1.5 × 10⁶ और 3.7 × 10⁷ के योग को p × 10⁻n के मानक रूप में व्यक्त किया जाता है तो 2p + n का मान क्या होगा? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 35 का आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है किसी सम बहुभुज के वाह्य कोण और अंतः कोण का अनुपात 1:4 है। उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी 10 आंसर आएगा इसका। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है अभिकथन ए दे रखा है। इसमें कहा गया है एक अष्टभुज में 8 सममित रेखाएं होती हैं। कारण आर दे रखा है। इसमें आर में कहा गया है एक सम बहुभुज में सममित रेखाओं की संख्या उनकी भुजाओं की संख्या बराबर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें ए असत्य है परंतु आर सत्य होगा। इसमें आपका ए असत्य होगा और इसमें आर असत्य होगा। इसमें आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
ए कहता है सभी आयत वर्ग हैं, सेकंड कहता है सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हैं, तीसरा कहता है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं हैं, और चौथा कहता है सभी वर्ग समलंब हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें केवल सेकंड और चौथा सही होगा, यानी दूसरा और चौथा इसमें करेक्ट होगा, यानी सभी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हैं और सभी वर्ग समलंब हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है विभिन्न पर्चियों पर 1 से 25 तक प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई हैं, एक पर्ची पर एक संख्या, इन्हें एक बक्से में डालकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। राज बक्से के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकालता है, इस पर्ची पर एक भाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी 3/5। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है आंकड़े दे रखे हैं 2 1 3 2 4 9 8 4 और 13 4 के माध्यक बहुलक तथा परिसर का माध्य क्या होगा? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 40 का करेक्ट आंसर 6.25 होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है दोबारा बनाने पर लोहे की एक बेलनाकार छड़ की लंबाई मूल लंबाई की 16 गुनी हो जाती है, इसकी नई छड़ की त्रिज्या का क्या प्रभाव पड़ेगा? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी मूल की 1/4 गुनी हो जाएगी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है तार के 2 टुकड़े हैं और प्रत्येक की लंबाई 144 सेंटीमीटर है। तार के एक टुकड़े से एक वर्ग तथा दूसरे टुकड़े से एक बंद आधार का अर्धवृत्त बनाया जाता है। वर्ग के क्षेत्रफल और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? साथियों इसमें पाई का मान दे रखा है 22/7। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 81:77। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है किसी समलंब का क्षेत्रफल 5/12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी दोनों असमांतर भुजाओं की लंबाइयां 17 सेंटीमीटर तथा 23 सेंटीमीटर हैं और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। समलंब का परिमाप क्या होगा? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 1/4 सेंटीमीटर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है यदि मोटे कागज की 12 शीटों का भार 40 ग्राम है तो उसी कागज की कितनी शीटों का भार 3 सही 1/2 किलोग्राम होगा? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 1050 होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है व्यंजन दे रखा है 25x² माइनस के 4y² प्लस के 28yz माइनस के 49z² के गुणनखंड हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 5x प्लस के 2y माइनस के 7z 5x माइनस के 2y प्लस के 7z। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है यदि 3m माइनस के 1/3m बराबर 3 है, जहाँ m इक्वल टू नॉट 0 है तो m² प्लस 1/81m² का मान क्या होगा? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 1 सही 2/9। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है 49 माइनस के x² माइनस के y² प्लस के 2xy के गुणनखंड हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी 7 प्लस x माइनस वाई। दूसरे क्वेश्चन में रखा है 7 माइनस x प्लस वाई। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है यदि
दे रखा है 3x माइनस 4/3 प्लस के 2x प्लस 1/2 इक्वल टू x प्लस 7/6 है, तो 5x माइनस 1/4 का मान है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 9/4। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब AD है तो 4AD² निम्न में से किसके बराबर होगा? देखिए 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 3BC²। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है, किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D स्थित है तथा BD को E तक बढ़ाया गया है। यदि AB बराबर AD, कोण ABE बराबर 120 डिग्री है तथा कोण BCA बराबर 25 डिग्री है, तो कोण CAD का मान क्या होगा? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी 35 डिग्री। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 ने पूछा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित शिक्षा का एक मुख्य लक्ष्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी बच्चे अधिगमकर्ताओं की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है, एक मिडिल स्कूल अध्यापक कक्षा के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखता है, 2, 3, 6 और 9 अंकों का उपयोग केवल एक बार करते हुए 64 के सबसे समीप वाला दशमलव अंक बनाएं। छात्र ए के जवाब दिए यह 62.39 है। छात्र बी ने जवाब दिया 64 के और समीप वाली संख्या जानने के लिए मैं सोचता हूं कि मैं एक बार दोबारा से अंकों को लगा सकता हूं। उपयुक्त जानकारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही होंगे? ये कहता है, प्रश्न छात्रों का उनकी 2 दशमलव संख्याओं की तुलना करने की योग्यता पर आकलन करता है। बी कहता है, छात्र बी का जवाब गलत है क्योंकि 62.39 सभी सही उत्तर हैं। सी कहता है, दिए गए प्रश्नों के बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। डी कहता है, अध्यापक चर्चा शुरू कर सकते हैं और छात्रों को दूसरे छात्रों की तार्किक क्षमता विवेचना का आलोचनात्मक विश्लेषण कर देंगे। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए और डी ऑप्शन सही होंगे, यानी ए ऑप्शन और डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कक्षा में एक प्रभावशाली परिचर्या का लक्षण है? ये कहता है, यह छात्रों की अपनी भ्रांतियों को स्पष्ट करने का अवसर देता है। बी कहता है, यह प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी योग्यता दर्शाने का अवसर देता है। तीसरा कहता है, यह छात्रों के गणितीय चिंतन को विकसित करता है और उनमें गणित के प्रति भय मुक्त मनोवृत्ति को आत्मसात करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए और सी ऑप्शन सही होगा, यानी ए ऑप्शन और सी ऑप्शन, यानी यह छात्रों को अपनी भ्रांतियों को स्पष्ट करने का अवसर देता है। सी कहता है, यह छात्रों के गणितीय चिंतन को विकसित करता है और उनमें गणित के प्रति और भय मुक्त मनोवृत्ति का आत्मसात करता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गणित की प्रयोगशाला के लिए अत्यधिक उपयुक्त है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों प्रयोगशाला के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है ऑप्शन नंबर पहला, यानी यह चिंतन विवेचन यानी तार्किक क्षमता और समस्या समाधान करने के स्वभाव को विकसित करने में सहायक होता है, यानी रीजनिंग की क्षमता पर आधारित होता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों में गणित की चिंता के कारणों में से एक कारण नहीं माना जा सकता है? यानी ये नीचे 4 कारण दे रखे हैं, इनमें से ये बताना है कि कौन सा कारण नहीं हो सकता है। साथियों 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी लैंगिक जेंडर
यानी अंतर, यानी जैसे स्त्री पुरुष में यानी लड़कियों और लड़कों में जैसे भेदभाव दिया जाता है, इसमें गणित का कारण नहीं माना जा सकता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की प्रस्तावित किया गया है कि गणित पढ़ाने के लिए समस्या समाधान को एक उपागम के रूप में अपनाया जाए, क्योंकि नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी समस्या समाधान संकल्पनात्मक समझ से संबंधित है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है, मिडिल स्कूल का एक अध्यापक अपने छात्रों के लिए आकलन की एक योजना बनाता है और भिन्न पर आधारित निम्नलिखित शब्द समस्या इबारती सवाल देता है। चौरी की मम्मी पिकनिक के लिए कप केक बनाती है, वह अपने दोस्तों के साथ कुछ कप केक खा लेती है, यह गिनती है कि 20 कप केक बचे हैं। वह अपने दोस्तों को बताती है कि उन्हें कुल कप केक का 2/5वां हिस्सा खा लिया है। उसकी मम्मी ने कितने कप केक बनाए थे? दिए गए इबारती सवाल छात्रों को किस योग्यता को अंकित करते हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी इसमें ए और बी ऑप्शन सही होंगे, यानी ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, यानी एक पूर्ण निर्धारित करना जब एक भिन्नात्मक अंश दिया गया है, और बी कहता है यह संदर्भ में भिन्न राशियों के बीच संबंध को समझाना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक रचनात्मक कक्षा के गुण हैं। ये कहता है छात्रों को पाठ्य पुस्तक के अभ्यास में दी गई सभी समस्याओं को हल करने के लिए करना। बी कहता है वास्तविक जीवन से संकल्पनाओं और समस्याओं को संबंधित करना। सी कहता है कक्षा की क्रियाकलापों के दौरान छात्रों की अंतः क्रियाओं को सुसाध्य करना। और डी कहता है छात्रों से अधिक प्रश्न पूछना और उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें बी और सी ऑप्शन सही होंगे, यानी बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, यानी वास्तविक जीवन से संकल्पनाओं और समस्याओं को संबंधित करना। सी ऑप्शन यानी कक्षा के क्रियाकलापों के दौरान छात्रों की अंतः क्रिया को सुसाध्य करना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीतियां निम्न स्तरीय उपलब्धियों वाले विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त नहीं हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी पाठ्य पुस्तक में से विविध प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए देना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है, एक अध्यापक कक्षा में वास्तविक जीवन से संबंधित समस्या को प्रस्तुत करता है कि वह गांव में 3 समृद्ध परिवारों को छोड़कर अन्य सभी सामग्री परिवार सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। गांव के लोगों को सरकारी योजना से अधिकतम लाभान्वित करने के लिए एक सर्वे किया जाता है। यह स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से माप की कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति गांव के लोगों की ओर औसत आय ज्ञात करने के लिए उपयुक्त होगी? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी माध्यिका। साथ ही गणित के जितने भी क्वेश्चन थे इसमें सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।